प्रिय छात्र छात्राओं, आपने 15 साखियों तक का अध्ययन कर लिया है कबीरदास जी की। आज हम 16वीं साखी का अध्ययन करेंगे। तो आप देखें थोड़ा सा ध्यान से। ये ईश्वर के निराकार रहस्य की भावना से मंडित हैं सभी। तो देखें, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मैमयी बाड़ी फूटी बास। इस साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा को या ये कहें संसार के लोगों को, भक्तों को ये बताया है कि जब जीवात्मा का या भक्त का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो उसके मुख से निकलने वाला प्रत्येक जो शब्द होता है ईश्वर के प्रेम के यानी प्रभु के प्रेम से सिंचित और सुभाषित हो जाता है और जीवात्मा आनंदित तो होने लगती है। यही यहाँ पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मीन्स शरीर। ईश्वर से साक्षात्कार होने पर यानी भक्त के द्वारा, जब भक्त होता है, ईश्वर की साधना करता है, भक्त करता है, तब उसे लगातार साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है और उस ईश्वर के साक्षात्कार से उसका पूरा शरीर प्रभु के प्रेम से प्रकाशित हो जाता है और अंतर भया उजास, और उसके अंदर ही अंदर वो सारा प्रकाश फैल जाता है। ठीक है। मुख कस्तूरी मैमयी, फिर उस भक्त के, उस जीवात्मा के मुख से कस्तूरी जैसी सुगंधित महक आने लगती है, या प्रत्येक शब्द प्रेम के अमृत से सिंचित हो जाता है और बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ती है। बास मीन्स होती है, बास आप जानते ही हो, बास का तात्पर्य यहाँ सुगंध से है। ठीक है, आ जाएं। नैनाम अंतर आओ तू, ज्यों हो ने जपेओ, ना हो देखूं और को और ना देख तो देखन देओ। यहाँ मैंने आपको बताया था निराकार, पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर इसमें बता देता हूँ। इस साखी में जो संत का विधारा थी उसकी दो शाखाएं हुई थी, एक निराकार और एक निराकार शाखा की दो हुई थी, जिसमें एक थी सूफी और एक संत का विधारा। सूफी का विधारा के जो कवि थे या जो कवि कह लें या जो भक्त थे, उन्होंने ईश्वर को अपनी प्रेम का माना था, जबकि यहाँ जो संत का विधारा के जो संत थे उन्होंने ईश्वर को अपना पति माना था, प्रेमी माना था। तो यहाँ पे उसी की है जीवात्मा रूपी जो ब्रह्मणी है, ईश्वर के ब्रह के कारण, ईश्वर से दूर रहने के कारण व्याकुल होती है और उस ईश्वर से कहती है कि नैनामंतर आओ तू। जीवात्मा परमात्मा से कहती है, हे प्रिय परमात्मा, ज्यों होने जपे, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, आप शीघ्रता से आकर मेरे नेत्रों में आकर बैठ जाओ। नैना मंत्र आओ तू, यानी मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से प्रवेश कर जाओ। ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन दे। कहने का तात्पर्य, जब आप मेरे नेत्रों के अंदर आके बैठ जाएंगे, मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगी, फिर ना तो मैं किसी अन्य को, इन सांसारिक आकर्षणों को देखूंगी और ना ही आपको देखने दूंगी। यही प्रेम का चरम होता है, यही एक दूसरे के प्रति अनन्य भक्ति होती है। ठीक है, नहीं पल्ले पड़े फिर फ़ोन करिएगा हमें। अगले चलें। कबीर हर रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुत न चढ़ाई चाक। इसमें भी कबीरदास जी ने संतों को या गांव, ये कह लो सभी लोगों को, ईश्वर के भक्तों को ये बताया है कि ये सांसारिक जो माया मोह हैं, ये सब व्यर्थ हैं
अगर कुछ सच्चा है तो वो ईश्वर है, निराकार ईश्वर परमेश्वर, बस उसी से लगन लगानी चाहिए। अगर आपकी उस ईश्वर से लगन लग गई तो आपको इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही कहा है कबीर, हर रस यों पिया बाकी रही न चाख। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने आपके प्रेम का जो रस है वो इस प्रकार पिया है कि बाकी रही न ठाक। मुझे मेरे अंदर कोई भी ठाक मीच होती है या प्यास से तात्पर्य, मेरे अंदर कोई पिपासा या जिज्ञासा शेष नहीं रही है। अब मुझे इस संसार के माया मोह से कोई तात्पर्य नहीं है। और जब जीव का सांसारिक मोह माया समाप्त हो जाता है तो उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। पुनः इस आवागमन से मुक्ति के बाद उसे इस संसार में आना नहीं पड़ता है। उदाहरण देके कबीरदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार का जो घड़ा होता है वो पक जाता है और पकने के बाद बहुत न चढ़ई चाक, फिर उसे चाक पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार जीवात्मा या भक्त कि जब इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाती जीवात्मा तो उसे परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसे फिर इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप 18 का लिखेंगे। ठीक है, आज इतना ही।